अस्सलामुअलैकुम। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यू होता क्या है। तो एक नर्वस सिस्टम में आपको पता है टू टाइप के सेल्स ही होते हैं, एक न्यूरॉन्स होता है, एक स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स जोन से हैं आपको पता है इनसाइड द सीएनएस भी होते हैं और आउटसाइड द सीएनएस भी होते हैं। तो सिमिलरली स्पोर्टिंग सेल्स इनसाइड द सीएनएस भी होंगे और आउटसाइड द सीएनएस भी होंगे। ठीक है। तो हमारे पास तकरीबन जो स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर होते हैं, देर आर 4 टाइप ऑफ स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, उसमें इनको कोलेक्टिवली इन स्पोर्टिंग सेल्स को हम न्यूरोग्लाया कहते हैं। तो न्यूरोग्लायल सेल्स, तो न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं। तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ स्पोर्टिंग सेल्स जो कि हमारे ब्रेन के अंदर सपोर्ट करते हैं, जिन्हें ग्लायल सेल्स कहते हैं, ओलिगोडेंड्राइट्स, एस्ट्रोसाइट एंड माइक्रोग्लायल एंड एपिडेर्मल। ठीक है, इन सारों को इकट्ठा क्योंकि ये ब्रेन के अंदर रहते हैं, इसे सेंट्रल न्यूरोग्लाया कहते हैं। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं यानी आउटसाइड द ब्रेन, उन्हें कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोग्लाया, जिसमें शेवान सेल्स और स्टीलाइट सेल्स होते हैं। जो शेवान सेल्स होते हैं आपको पता है वो हमारी जितनी भी पेरिफेरल नर्व्स हैं यानी आउटसाइड द ब्रेन, वो उनको मालिनेट करते हैं जहाँ से कंडक्शन होती है। और जो स्टीलाइट सेल्स इन शेवान सेल्स के इन जो शेवान सेल्स के इर्द गिर्द होते हैं और इन्हें सपोर्ट करते हैं, इनको न्यूरोग्लाइड सेल्स कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जौन से है हमारे जो जीआईटी है, जीआईटी में भी स्पेशलाइज्ड जो एलिमेंट्री पूरा जीआईटी है जो कि माउस से लेकर एनएक्स तक है, इसमें भी स्पेशल गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया आपको मैंने बता दी है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। तो उसे एंटेरिक न्यूरोग्लाइड सेल्स कहते हैं। अब बेसिकली सारे न्यूरोग्लाइड सेल्स का काम क्या है? ये एक तो फिज़िकली सपोर्ट देते हैं, इंसुलेट करते हैं, ठीक है, रिपेयर ऑफ न्यूरल इंजरी, पेरिफेरल में रिपेयर ऑफ न्यूरल इंजरी हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा क्लियरेंस ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर फर्स्ट क्या, जो न्यूरो ट्रांसमीटर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक, तो वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के दरमियान में होता है। फिर जब वो एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है तो उसको न्यूरो को वहाँ से वैनिश कर देते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्सचेंज करवाते हैं बिटवीन द वास्कुलर सिस्टम एंड न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसमें सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया। इन एडिशन इसके अलावा न्यूरॉन और स्पोर्टिंग के अलावा एक और एक्सटेंसिव वास्कुलर नेटवर्क भी होता है जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ब्लड वेसल्स नर्वस टिश्यू से सेपरेट होती हैं बाय द मीन ऑफ द बेजल लेमिना, जो कि और वेरिएबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो वेरिएबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर देयर और एंड द ब्लड वेसल विल सेपरेटेड फ्रॉम द ओवर नर्वस टिश्यू। तो इसमें बहुत सारे मालिक्यूल्स इस स्पेस में होते हैं जो कि ब्रेन के अंदर एंटर नहीं होते, दैट इज़ इसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। तो बहुत कम मालिक्यूल होते हैं, अल्लाह ताला ने हमारी प्रोटेक्शन की हुई है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो न्यूरॉन है वो आपको पता ही है, इट्स अ फंक्शनल पार्ट ऑफ द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होता है। तो न्यूरॉन की एज ऑल यू नो, न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है। यू सी ये सेल बॉडी है और ये इसके डेंड्रॉइड्स हैं। ठीक है। तो इसके अलावा इसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और ये डेंड्रॉइड्स ही मिलके साइनेप्सिस बनाते हैं। और ये पूरा का पूरा ये एक्सॉन है, ये पूरा एक एक्सॉन है। ठीक है। ये एक्सॉन इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला दिखाया हुआ है, इसमें शेवॉन सेल्स हैं। ठीक है। तो इन एक्सॉन के दरम्यान में जो जो सेल्स होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से नोड ऑफ रेनोवियर से मिलते हैं और ये जाके एंड मोटर प्लेट पर होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, द न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड सूडो यूनिपोलर। जो मल्टीपोलर होते हैं उनमें मेन डिफरेंस ये है, उसमें एक एक्सॉन होता है और 2 डेंड्राइट्स होते हैं। तो इसका मतलब है जो इम्पल्स की डायरेक्शन है वो डेंड्राइट से लेकर डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी और फिर एक्सॉन में आती है। ठीक है। तो इसका मतलब है जो डेंड्राइट्स हैं वो हमारे काम करते हैं एज ए जौन से रिसेप्टर्स, यानी डेंड्राइट रिसीव करते हैं। तो मोस्ट कॉमन इसमें जो इसकी एग्जांपल्स हैं और मल्टीपोलर, वो है मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब जो यूनिपोलर है, जो बाइपोलर है, सॉरी, जो बाइपोलर है उसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स होते हैं। ये बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत अनकॉमन है हमारी बॉडी में। लेकिन इसमें जो स्पेशल सेंसेस इसी में आते हैं, लेकिन हमारी स्मेल,
हेयरिंग, साइट, इक्विलिब्रियम। तो ये सब का सब, और जो हमारे जितने भी सेल्स पाए जाते हैं, कुछ जो रेटिना में सेल्स होते हैं वो एक्सेप्शन केस है, लेकिन तकरीबन सारे सेल्स जितने भी पाए जाते हैं, जो न्यूरोनिक सेल्स हैं हमारे रेटिना में, और वेस्टिबुलर कॉशियल नर्व है, एक क्रेनियल नर्व है जो हमारा बैलेंस मेंटेन करती है, ये सारे के सारे जो है बाइपोलर है। लेकिन इसके अलावा कुछ सेल्स हैं जो कि इसको फॉलो नहीं करते, जैसे हैं एमेक्राइन सेल्स ऑफ द रेटिना, ठीक है, उसका कोई एक्सॉन्स वगैरह नहीं होता। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी सेल्स जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे प्राइमरी नर्वस सिस्टम है, वो भी हर वक्त सेल रीजनरेट करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट एग्जाम्पल है डैट इज़ अ सूडो यूनिपोलर। इसमें एक ही न्यूरॉन का प्रोसेस होता है और वो एक्सॉन होता है, जो कि डिवाइड होता है क्लोज टू द सेल बॉडी इनटू टू एक्सोनल प्रोसेस। यानी जो एक ही एक्सॉन होगा वो टू एक्सोनल प्रोसेस में होगा, यानी इसमें डेंड्राइट नहीं होता। अब ये एक ब्रांच जो होता है पेरिफेरी एक्सटेंड हो जाती है और एक सीएनएस हो जाती है, ताकि कनेक्शन रहे सीएनएस और इसमें टू एक्सोनल्स। तो इसमें टू एक्सोनल ब्रांचेस ही हमारा कंडक्टिंग सिस्टम है। तो इम्पल्स जो है इसमें पेरिफेर में जनरेट होती है, ठीक है, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। तो सूडो यूनिपोलर की जो एग्जांपल है वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो लोकेटेड क्लोज टू द सीएनएस है, ठीक है। तो सीएनएस में जितने भी सेंट्री न्यूरॉन्स हैं वो तकरीबन सारे के सारे सूडो यूनिपोलर हैं। और सेल बॉडीज ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स जो थे ज़्यादातर डॉर्सल क्रेनियल नर्व्स गैंग्लिया में पाई जाती है, नहीं अलॉन्ग द रूट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, जो कि क्रेनियल नर्व्स आपको पता है सारी ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता भी देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे मुख्तलिफ न्यूरॉन्स हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो मोटर आपको पता है ये मल्टीपोलर है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। इसमें सेंसी में दो है, एक सूडो यूनिपोलर है जो कि सिंगल है जिसमें सिर्फ एक्सोनल ब्रांच होती है, और ये बाइपोलर है जिसमें एक एक्सॉन और डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और ये जोन से है मल्टीपोलर है, ठीक है। तो मल्टीपोलर में आप देख लें कि जोन से हैं इसमें दो डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है। ये ज़्यादातर मोटर नर्वस सिस्टम में एक्ट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।